अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है न्यू बुक का 9th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, log 64 बेस एक्स इज इक्वल टू 3। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, log 64 बेस एक्स इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये log फॉर्म में है, log फॉर्म में हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो उसमें भी इसी तरह जो है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टू राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा, जो बेस है तो वही बेस और इक्वल टू के आगे जो होते हैं उसकी पावर हो जाती है। इक्वल टू क्या आ गया, जिसका log था इक्वल टू के आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 इक्वल टू 64। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 64 जो है हम किसका क्यूब बनाएं ताकि यहाँ पर भी क्यूब हो और उधर भी वहाँ पे क्यूब हो और इसको कंपेयर करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अगर इसके फैक्टर बना लें तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3, क्योंकि 4 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 3 जार, अच्छा अब देखिए x की पावर 3 इक्वल टू 64, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर 3। जब मैं इसके 64 के फैक्टर बनाता हूँ तो ये बन जाए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर इसको कंपेयर करें या जो है इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, उसका क्यूब रूट लेंगे फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये एक्सपोनेंट आपस में क्या है, इक्वल है, तो बेस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग, जब इसको कंपेयर करेंगे तो 3 तो 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बेस भी किसके इक्वल, बेस के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा x इक्वल टू 4। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख दें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब नहीं, क्यूब तो पहले है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 64 और उसकी पावर ऊपर कितना बन जाएगी 1/3 क्यूब रूट के लिए, और यहाँ पर फिर 64 है, 4 की पावर 3 होगा और होल की पावर क्या बन जाएगी 1/3। या फिर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, यहाँ पे लिख दो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 होल की पावर 1/3 इक्वल टू 64 का क्यूब रूट। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू, ये किसका क्यूब होता है 4 का, और होल की पावर क्या है 1/3, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो फिर x इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो है आप ये वाला मेथड कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ भी आप ये वाला भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे log 1 बेस 5 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं टू राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या बन जाएगी वो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर x है इक्वल टू क्या है 1 है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं तो 5 की पावर 0
5 की पावर 0 भी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब सोचने की बात ये है, मैंने यहाँ पर 3 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो भी तो 1 होता है। और इसी तरह 10 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा? वो भी तो 1 होता है। तो वहां पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बेस क्या थी? 5, और यहाँ भी हमने 5 बनानी है ताकि इक्वल बन जाए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 0। अगर यहाँ 2 की पावर x होता तो यहाँ पर अगर 1 होता तो हम इसको लिखते 2 की पावर 0। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? बेस तो बेस के इक्वल है, साफ एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। log 8 बेस x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब यहाँ भी उसी तरह इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये वर्डिंग आपने लाजमी जो है लिखनी है क्योंकि 2 नंबर का शार्ट होगा तो आपने उसको थोड़ा सा समझाना भी है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, वो बन जाएगा x की पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। अब x की पावर 1 जो है क्या है? वही x ही होता है। x इक्वल टू क्या आ गया? 8। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसको अगर हम लिखें यहाँ पर इट्स, पहले तो क्वेश्चन लिख लिया करें, log x बेस 10 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे लिखोगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, या टू राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। अभी हमने पीछे जो है वहाँ पे पढ़ा हुआ है, यानी इसमें जो यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो उसको हम चेंज कर दें, बट्टे में ले जाएं, अगर ऊपर नेगेटिव है उसको नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया? एक्स। अब 1/10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? कितना? 0, 3 0। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ये हमारा आंसर 1/1000। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, इसको भी लिखते हैं log x बेस 4 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टू राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3/2 इक्वल टू क्या आ गया? x। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊँ 2 की पावर 2 बन जाएगा, और होल की पावर कितना बन गई? 3/2 इक्वल टू क्या आ गया? x। ये यहाँ से काट हो जाएगा 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? x। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो फिर x इक्वल टू क्या आ गया? 18। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको log 1024 बेस 2 इक्वल टू क्या आ गया? x। यहाँ भी उसी तरह लिखोगे टू राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब ये बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब 104 के फैक्टर बनाएंगे, जब 104 के फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर जो है 2 कितनी दफ़ा आएगा? 10 दफ़ा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है आप बना लें 1024, अब ये बन जाएगा 2 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 2 जार, फिर 2 2 2 जार 4, यहाँ पर 1 कैरी 11 हो जाएगा, 2 5 जार 2 6, उसके बाद फिर 2 2 1 जार 2 2 जार 4, और ये 8, उसके बाद फिर 2 6 4 2 3 2 2 16, फिर 2 8 2 4 और 2 2 2 फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 10। अब यहाँ पे लिखोगे बाई कंपेयरिंग, जब इसको कंपेयर करेंगे तो बेस के इक्वल है, एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10।